जिस तरीके की नीतियां हैं और जिस तरीके से व्यवस्थाएं बन रही उन सब के बीच में अब आगे बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो क्या और महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर लेते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन विषयों को लेकर के गंभीर हैं, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में जो बातें कही उसके साथ साथ उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। इस दौरान जेलेंस्की ने शांति के प्रयास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात के बाद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि गाजा की समस्या सुलझाने में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच एक महीने में यह दूसरी बैठक थी। पीएम मोदी ने कहा कि 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा किया था। इस दौरान रूस यूक्रेन के बीच शांति बहाल करने के लिए हर संभव तरीके से योगदान देने के लिए भारत ने अपनी इच्छा को दोहराई थी। सोमवार को हुई मुलाकात की पहल जेलेंस्की की तरफ से की गई थी। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने जेलेंस्की को बताया कि युद्ध को लेकर के कई देशों के नेताओं से बातचीत हुई है और सबका माना कि युद्ध खत्म होना चाहिए। सोमवार को दोनों नेताओं के बीच खास मुद्दों पर बात हुई है। रूस यूक्रेन के बीच शांति बहाल को लेकर के पीएम मोदी, पुतिन और बाइडेन समेत सभी पक्षों के नेता संपर्क में है और इस दिशा में काम करना चाहते हैं। वहीं पीएम मोदी की इस पहल का जेलेंस्की ने भी धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने और संपर्क, व्यापार व संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम से मुलाकात की। हमने भारत वियतनाम के मैत्रीपूर्ण आयाम पर चर्चा की। हम कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया उन्होंने और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत वियतनाम के व्यापक रणनीति साझेदारी को भी काफी ज्यादा महत्व दिया है और उस पर काफी ज्यादा बढ़ाने पर चर्चा की है। अब आपसी हितों और क्षेत्रों के विचारों का आदान प्रदान भी किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात की और गाजा में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और इस क्षेत्र में शांति व स्थिरता की तुरंत बहाली के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि भी की। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में कहा कि न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात हुई। हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पिछले एक महीने से यूक्रेन की अपनी यात्रा परिणामों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र समाधान और शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर समर्थन सहयोग करेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने एक विशेष ब्रीफिंग के दौरान कहा कि बैठक के दौरान जेलेंस्की ने यूक्रेन में संघर्ष पर जो भारत के ध्यान की भी सराहना की और इससे बाहर निकलने के प्रयासों के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। मिस्त्री ने कहा कि दोनों नेता ने निकट संपर्क में रहने पर भी सहमति जताई है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक अकाउंट जो एक्स है उसमें पोस्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूयॉर्क में यूएनजीए के इतर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर विचारों का आदान प्रदान प्रमुखता से किया। उन्होंने यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में जो रचनात्मक भूमिका है उसके निभाने पर भारत की इच्छा को दोहराई है। भारत ने सोवियत संघ के विघटन के बाद दिसंबर 1991 में यूक्रेन की स्वतंत्रता को मान्यता दी। इसके बाद 17 जनवरी 1992 को दोनों देशों के बीच औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित हुए। भारत ने 1992 में कीव में अपना दूतावास खोला, जबकि यूक्रेन ने 1993 में नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला था। सन 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यूक्रेन यात्रा थी। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे यात्रा के दौरान जो है विश्व शांति के बारे में बात की और इन सब के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को काफी ज्यादा बल दिया कि अब इस बार विश्व शांति के साथ साथ ग्लोबल लेवल पर भी प्रयास किए जाने चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।